श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आज पुनः आप समस्त महानुभावों के समक्ष लाई बाकर भागवत कथा के कुछ आख्यानों को रखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और ये परम पवित्र मास है। अभी आपको विदित है कि ये आश्विन मास का कृष्ण पक्ष है
और ये पितृपक्ष है। और इस पितृपक्ष के परम पुनीत अवसर पर मैं भागवत कथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसे श्रवण करने के पश्चात आप सबों को लाभ ही लाभ है। और खास करके आप समस्त महानुभावों को के पितृणों के निमित्त या उनके कल्याण के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त ये भागवत कथा एक रसायन का कार्य करेगा। निश्चित रूप से वो तृप्त होंगे और वो महाराज जी आपके पितृलोक में जहाँ हैं, वहीं से आपके लिए, हम सबों के लिए आशीर्वाद, निश्चित रूप से मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करेंगे और कामना करेंगे, वो तृप्त होंगे। शास्त्र विहित है कि जब पितृण तृप्त होते हैं तो परिवार प्रसन्न होता है। उनके कुल के समस्त लोग तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और स्वस्थ होते हैं। उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है प्रभु के कृपा प्रसाद से। तो मैं आपके समक्ष इस पितृपक्ष में पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूँ भागवत जी के परम पवित्र आख्यान को। और आज की कथा में मैं आपको गोकर्णोपाख्यान को ही महाराज जी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भागवत जी के महात्म में ही भागवत जी में वर्णित है। गोकर्णोपाख्यान जिसे मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए उसके पूर्व पहले गुरुवंदन किया जाए, विघ्न विनाशक का वंदन किया जाए और भागवत जी से ही परम पवित्र श्लोकों का गायन आपके समक्ष करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। तो आइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयम्। शुक्लां ब्रह्म विशारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि
प्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्थपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तत्र कृतिभिः शुभेस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बरहापीडं नटवर बपू बरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम कं वा दयालं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा तू बड़भागिनी
कौन तपस्या किन राधा तू, श्री राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक त्रिभुवन पति हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। राधाजू मेरो स्वामिनी, राधाजू मेरो स्वामिनी, मैं हूँ उनके दास, मैं हूँ उनके दास। जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन के दास, जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदो, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदो। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद। परम न जाने कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणु करे कंकणम, वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठेश्च मुक्तावलिं, गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूड़ामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलते कल्प प्रसूनाप्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम्। ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार की जय। हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्वामी, हे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार, आपसे हमारी कामना है कि आप निश्चित रूप से इस पितृपक्ष में समस्त के समस्त भागवत परम पवित्र भागवत कथा प्रसंग को श्रवण करने वाले महानुभावों के कुल के समस्त पितरणों को महाराज जी तृप्तामृत पान कराने की कृपा करेंगे, तृप्त करेंगे। और जो श्रवण करें बस उन्हें भी आप भगवदीय वार्ता पथ की ओर, भगवदीय पथ की ओर महाराज जी अग्रसर करने की कृपा करेंगे, उन्हें मार्ग प्रशस्त करेंगे ताकि भक्ति का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि इस परम पवित्र पथ को प्राप्त करने के लिए कल मैं कथा प्रसंग के माध्यम से कहा था कि दानव लोग भी दानवीय प्रवृत्ति को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। वो कुकर्मों की ओर जो आसक्त हैं, उनकी आसक्ति जो बढ़ी हुई है,
वो बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, यदि आपकी कृपा हो जाए, आपके नाम का संकीर्तन वो भी करने लगते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। कुकर्म से ओतप्रोत मार्ग से वो महाराज जी, क्या बात है, अलग हो जाते हैं। प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो जब प्रवृत्ति समाप्त होगी तो निश्चित रूप से पाप कर्मों से, कुकर्मों से निवृत्ति तो होगी ही होगी। तब तो एक असुर महाराज जी जो है, वो कहता है, क्या कहता है, ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं, ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जन्माय आत्मात मजदार गेहे, स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। ये कहने वाला महाराज जी और कोई नहीं बल्कि ये वृत्रासुर है। वो जान रहा है कि ये सामने जो इंद्र वज्र लेकर तैयार है, इससे मेरा अंत निश्चित है। फिर भी उस दानव, उस असुर को महाराज जी वज्र नहीं दिखलाई दे रहा है, इंद्र भी नहीं दिखलाई दे रहे, रावत भी दिखलाई नहीं दे रहे हैं, इंद्र के मुकुट नहीं दिखलाई दे रहा है, उनका अंग प्रत्यंग नहीं दिखलाई दे रहा है। उसे तो बस उस वज्र में भी शमरिया सरकार का दर्शन हो रहा है। मनोभाव बदल गया, दानवी प्रवृत्ति का ह्रास हो गया। कोई सामान्य बात नहीं है। तब तो कहता है कि स्वामी, अपने कर्मों के मुताबिक मैं जिन जिन जोनियों में जाऊं, ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्म के मुताबिक मुझे जिन जिन जोनियों में जाना हो, मैं जहां जहां भी जाऊं, हे ठाकुर जी आपकी स्मृति बनी रहे। आप मुझे मिलो नहीं, यहां भी मुझे आप मत मिलो। मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूं, यदि मुझे मिल गए आप जो दिखलाई हमें पड़ रहे हो, यदि तुम कह दिए कि मैं ही तो तेरा हूं, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना यदि कह दिए तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर मैं जो कहना चाहता हूं, कह रहा हूं, वो नहीं कह पाऊंगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्मृति बनी रहे। बस जैसे आज मुझे स्मृति जग गई मेरे अंदर में, मैं पूर्व का राजा चित्रकेतु, क्या बात है, मैं वहां नहीं जाना चाहता उस कथा की। मैं तो भूमिकाओं में आपको लेकर चला हूं। कथा के पूर्व जब तक गर्म न हो जाए तब तक कुछ भी बाहर आता नहीं। तो महाराज जी वो कहता है, आपकी स्मृति बनी रहे, आपको याद करता रहूं, बस आप मुझे याद आवे। अहम हरे तब पादैक मूल, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काया, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। दास की बात यहां आ रही है महाराज जी। दास कोई सामान्य ढंग से नहीं बन सकता आपका। हे स्वामी, आपका दास बनने के लिए आपके दासन के 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 चरण पादुकाओं का दास यदि कोई बन जावे, तब कहीं उस दास के कृपा से आप का कोई दास बन सकता, नहीं तो आपका कहां कोई दास बन सकता है महाराज जी। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे यदि स्वर्ग भी आप देना चाहें इस समय, मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं अच्छा लग, जानता है कि मैं तो जाने वाला हूं वहां जहां हर किसी को जाना होता है। चाहे जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो भैया, जाना तो पड़ेगा जरूर। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। जानता है वृत्रासुर के मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, इसलिए मुझे ये बात आई तो आपके समक्ष रख दिया। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सब केहू जाने, आवे के बेरिया सब केहू जाने, आवे के बेरिया सब केहू जाने, दुअरे पे बाजे ला बधाई, दुअरे पे बाजे ला बधाई, पर जाए के बेरिया, पर जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेला चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। इस बात को वो राक्षस है, दानव है, फिर भी समझ रहा है, तो ठाकुर जी से कह रहा है, ऐ ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ननाक पृष्ठम ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी ही स्मृति चाहिए। चूंकि हमारा ये भीतर का जो ललक है इतना ज्यादा आपके प्रति प्रगाढ़ता को प्राप्त कर ले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ललक कैसा हो, अजात पच्छा इव मातरम खगा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, अस्तन्यम जथावत सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दृक्षते। तम बस महाराज जी और कुछ नहीं, उसे गौ के छोटे से बछड़े की तरह ललक हो। जब माता चरकर गौ माता आती हैं, खूंटे से बंधाती हैं, उस समय दोहन के पूर्व जब उस बछड़े के महाराज जी बंधन को कोई खोलता है तो दौड़ कर जाता है, ललक कर लपट कर जाता है दौड़ते हुए, और जाकर माता गौ माता के स्तनों में अपने मुख को लगाकर झोंका मारता है। वो ललक होनी चाहिए, और यही ललक आपके प्रति हो महाराज जी। या फिर वो पत्नी, वो प्रेयसी जो घर में है और उसके पति बाहर हैं, वो जब आते हैं लौट कर, तो पत्नी जिस प्रकार से भावुक होकर भावनाओं में डूब कर उनके लिए समस्त के समस्त चाहत को हृदय में बटोर कर उनसे लिपट जाती है, बस ठाकुर जी और कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न चपा न ननाक पृष्ठम न चपा रमेष्टम न सार्वभौमम, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। अगर कुछ आकांक्षा हो तो बस यही हो कि आपके विरह में मैं जलता रहूं,
ये दानव का दानवी प्रवृत्ति समाप्त हो गया है, वो कर रहा है। तो क्या हम और आप जो कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज जी, ठाकुर जी के नाम को ले रहे हैं, क्या मजाल कि काल रूपी वो कली ब्याल रूपी जो समस्त मानवों की ओर दौड़ा जा रहा है ग्रास बनाने के लिए, उसकी क्या मजाल की कथा प्रसंग जहां चले वहां वो आ जावे। आपका मन विकृत नहीं होगा। कली क्या करता है, मन को विकृत कर देता है। लेकिन महाराज जी, मैं आदि बातों की ओर न जाकर आपको अब लेकर चलूं कथा प्रसंग की ओर। कल की कथा में आपके समक्ष ये रखा गया था कि ये नारद जी बद्रिकाश्रम में, या फिर नारद जी को उस बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों के द्वारा सत्कर्म का मार्ग दिखलाया गया। कैसे सत्कर्म किसे कहेंगे, कैसे सत्कर्म किया जाएगा। और महाराज जी उसके अनुसार हरिद्वार में आनंद घाट पर आनंद वन है, आनंद घाट है, आनंद घाट के बालुकामय स्थल पर भागवत जी की परम पवित्र आख्यान की प्रस्तुति की गई। आख्यानों की प्रस्तुति की गई किनके द्वारा महाराज जी? बस सनकादि ऋषियों के द्वारा। चारों कुमार हैं ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, जिनके मुखार बिंद में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि हरि क्या है, बार बार क्या कहूँ, आप स्वयं प्रबुद्ध जन हैं, आप तो जानते हो भैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये बात है कि वो सर्वत्र हर जगह हरि है। तो हरि शरणम जो हर जगह व्याप्त है, उसी के शरण में ये सदैव रहते हैं। इनके मुखार बिंद से यही तो निकलता है सदैव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ठाकुर जी के गुणों का गान करते करते अघाते नहीं महाराज जी, उनके नाम को लेते लेते ये अघाते नहीं। एक भागवत कहते हैं तो 3 भागवत सुनते हैं, उसमें से पुनः एक कहता है संत वो ऋषि प्रवर, वो कहते हैं फिर 3 सुनते हैं। बस यही तो हिसाब इन चारों के बीच होती है। बस भगवदीय वार्ता की ओर ये सदैव अग्रसर रहते हैं, लगन लगाए रखते हैं। कोई सामान्य बात नहीं है। और महाराज जी इनके द्वारा भागवत की कथा हुई। नारद जी प्रधान श्रोता बने, या फिर यूं कहिए कि नारद जी के प्रधान जजमानत्व में वहां पर आनंद घाट पर भागवत जी की कथा प्रसंग चली, सप्ताह हुई। समस्त के समस्त ऋषि प्रवर्ग या फिर देवता लोग भी मूर्तिमान होकर यहां आए। महाराज जी समस्त नदियां, समस्त के समस्त वैसे जीवात्मा भी जो दृश्य नहीं है, वो भी मूर्तिमान होकर यहां ठाकुर जी के आश्रय में पहुंचे। और कथा चली किस लिए भैया? भक्ति देवी के दोनों पुत्र, भक्ति तो षोडशी हैं ही, भक्ति को कोई देखा नहीं, मिलकर कल कहा था, वो तो भक्तों के समक्ष भक्तों के भक्ति से वो तप्रोत होकर स्वयं मूर्तिमान होकर भक्तों को दिखलाई देती हैं। तब तो नारद जी मूर्तिमान भक्ति को देख लीन और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को देख लीन। इतना ही नहीं महाराज जी, वो परम संत, वो परम भक्त देवर्षि, समस्त जितने भी नदियां हैं, इन सबों को मूर्तिमान रूप में देखें। और उनके यौवनावस्था को वापस लाने के लिए भागवत जी की कथा में ये प्रधान जजमानत्व की भूमिका अपनाए।
और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। सारे लोग आए बैठे। अजी महाराज कोई ऐसे पैदल धीरे धीरे सनई सनई ठुमुक ठुमुक नहीं आया। ललक ऐसी बढ़ी कि कथा श्रवण करने के लिए दौड़ा हुआ लोग आया, दौड़ते हुए आया। जो विमान से आ रहा है उसका चाल है उसको भी तेज कर दिया। एक नहीं दो नहीं, अपने पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ कथा स्थल पर कथा श्रवण करने के लिए आया। चूंकि तृप्तामृत का मैं अकेला पान न करूं, ये समस्त के समस्त परिवार भी मेरे हैं, वो भी तृप्तामृत का पान कर सके। महाराज जी मंच से नहीं बोल रहा हूं, मंच से यदि रहता तब विशेष और गहराई होती, लेकिन फिर भी चलिए, ठाकुर जी की असीम कृपा है जो आपके समक्ष कुछ कहने का मौका मिला है इस पितृपक्ष में। और जो लोग नहीं आए उनको लाने का भार दे दिया गया एक ऋषि को। वो ऋषि जगे और वो सबको बुला बुला करके लाए, और वो फल उसको ज्यादा मिलता है भागवत जी के कथा को श्रवण कराने में। और श्रवण कराने के लिए उन लोगों को भी बुला कर लाए। कोई सामान्य बात नहीं है महाराज जी। कथा चली और उस कथा के मध्य में क्या बात है, बड़ी आश्चर्य की बात हुई। भक्ति देवी जो वृंदावन में थी वहां प्रकट हो गई। अनित्य सौंदर्य धारण किए हुए खोड़सी तो वृंदावन में ही थी, भक्ति तो भक्ति हैं, उनके विषय में क्या कही जाए। मूर्तिमान होकर वहां भी ठाकुर जी के लीला चर्चा में, भागवतीय वार्ता में, भागवत जी के कथा में वो पहुंच गई। अकेली नहीं आई, कौन कौन है उनके साथ। क्या बात है। भक्ति सुततौ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। महाराज जी कोई सामान्य बात नहीं है। वो भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ जो युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो अब वृद्ध नहीं हैं, जवान हैं, और बस क्या बात है, बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुरु बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुरु बदंती। बस महाराज जी इसी का गान करते हुए, ये मूल मंत्र का गान करते हुए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए महाराज जी उनके नाम का संकीर्तन करते हुए वहां प्रकट हो गई। लोगों के द्वारा वहां कहा गया। और उस कीर्तन में क्या बात है, कौन कौन नहीं है, सारे लोग तो हैं। और उस कीर्तन में पूछा जाता है कि अरे भैया ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई। तो वहां पर ऋषियों के द्वारा कहा गया कि अरे भाई ये भागवत जी के अर्थ से प्रकट हुई है। भागवत जी के श्लोकों के परम पवित्र श्लोकों के अर्थ से ये भक्ति देवी यहाँ पर प्रकट हुई हैं। कोई सामान्य नहीं है घटना। विचार करो भैया, जहां उनकी नाम ली जाती है, उनका नाम लिया जाता है, भक्ति देवी मूर्तिमान होकर चली आती हैं, तब तो किस रूप में आएंगी वो, उनको कौन पहचाने। उनको तो पहचानने वाला कोई भक्त होगा, वही तो भक्ति देवी को पहचान सकता है। बहुत तरह की बातें हुई। कोई ताल मृदंग बजा रहा है वहां पर, उस कीर्तन में प्रहलाद जी भी बजा रहे वाद्य यंत्र को, ध्रुव जी बजा रहे वाद्य यंत्र को, कोई शहनाई बजा रहा है, कोई आर्गन बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है महाराज जी। और यहाँ पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानि मुहुरु बदंती नाथे तिना, ये कीर्तन हो रहा है। खूब कीर्तन हुए महाराज जी। और इस प्रकार से नारद जी के उद्योग से
उद्योग करने के लिए अभ्यास करने से महाराज जी भक्ति देवी के दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त कर गए। कोई सामान्य घटना थोड़े है, कोई सामान्य घटना नहीं है। स्वयं मूर्तिमान है और उनके पुत्र मूर्तिमान हैं, और मूर्तिमान होकर ठाकुर जी के लीला प्रसाद या उनके नामामृत का पान करते हुए सबको तृप्तामृत प्रदान करने लगे। खूब हुई, खूब कीर्तन हुए वहां पर। और नहीं महाराज जी, मैं तो ये कहता हूं कि वहां एक बात आई और भी इसे मैं विस्तृत रूप में लेकर चल सकता हूं, लेकिन मैं चलूंगा नहीं, आगे बढ़ूं। आगे क्या हुआ, मैं कहा गोकर्णोपाख्यान की ओर मैं चलूंगा। जहां धुंधकारी की बात है, जहां धुंधली की बात है, जहां गोकर्ण जी की बात है, या फिर आत्मदेव के अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए जो लिप्सा है, वो लिप्साओं की ओर चलेंगे हम। उस ब्राह्मण की ओर चलेंगे जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण है, विद्वान है। इतना ही नहीं महाराज जी, परम पवित्र आत्मा वाला वो है, पुण्यात्मा है, संस्कृति और संस्कार से पूरित है, वो वेद का ज्ञाता है, जिसका नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर है, और वहीं ये निवास करते हैं आत्मदेव जी। इस कथा को महाराज जी जब यहीं भागवतीय वार्ता में, भागवत जी के कथा में जब ये पूछी गई बातें कि क्या इस घोर कली काल में कोई और ऐसा कथा है जिसने भागवत जी के जिसमें ये बतलाया गया हो कि भागवत जी के आश्रय में जो चला जाता है वो पुण्यात्मा हो जाता है, वो भगवान का पार्षद हो जाता है। आप कह रहे हो महात्म में ही कि क्याल काल ब्याला मुखग्रासा आदि आदि, या फिर कह रहे हो भैया कि ये प्रेत पीड़ा विनाशनी है, तो क्या इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण यदि है तो बतलाइए। ये शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, आज सूत जी के मुखारबिंद से ये कथाएं चल रही हैं। कहीं कि बिल्कुल है, बिल्कुल कथा है, बस आत्मदेव जी की कथा है, जिसे गोकर्णोपाख्यान कही जाती है, परम पवित्र आख्यान है, जिसको श्रवण करने मात्र से आपके अंदर ये भावनाएं जगेगी कि पितृण भी क्या बात है, उस पवर्ग को छोड़कर अपवर्ग की ओर चले जाते हैं। पितृण इसीलिए वो तृप्तामृत को पीने की चाहत में रहते हैं। पवर्ग जहां है स्वर्ग में, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। अरे स्वर्ग में क्या है भैया? पवर्ग है, प प ब ब म। प से पाप, स्वर्ग की बात मैं कर रहा हूं। प से पाप, फ से फल की इच्छा, अब ब से बंधन, और भ से भय, और म से मृत्यु। वहां भी है महाराज जी। या फिर मद है, मोक्ष की कामना है लेकिन होता नहीं, ये पवर्ग है स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जो गए हुए हैं वो मनाते हैं कि मेरे कुल में कोई तो ऐसा हो जो भागवत जी की कथा करा दे और मैं अपवर्ग में चला जाऊं। मतलब इस कथा को श्रवण करने से अपवर्ग में कोई चला जाता है, जैसे धुंधकारी अपवर्ग में चला गया, जहां न ये महाराज जी पाप है, न फल है, न भय है, न मद है, कुछ न बंधन है, कहीं कुछ नहीं है। कहाँ गोलोक धाम में ये है, कहाँ बैकुंठ में ये है। जो भगवान का पार्षद हो गया वो तो फिर दोबारा माता के गर्भ में आ भी नहीं सकता।
आवागमन का साधन समाप्त हो जाता है तो ये प्रेत पीड़ा विनाशनी है, तो फिर पितरों को उद्धार कैसे नहीं भागवत जी करेंगे? या फिर प्रेतत्व से जो ओतप्रोत है, प्रेत प्रवृत्ति को प्राप्त कर लिया है, प्रेत जोनी में जो आ गया है, कौन जानता मेरे कुल में कौन प्रेत जोनी में है। लेकिन घर में यदि भागवत जी करा दी जाती है तो वो भी जिस रूप में हो महाराज जी, पराशक्ति के रूप में भी यदि है, तो जैसा कि भागवत जी कहते हैं ये पीड़ा समाप्त हो जाता है, प्रेत पीड़ा विनाशनी। क्योंकि भैया कितना गया श्राद्ध कर लो, त्रिपिंडी कर लो, वो क्या बात है, एक से एक श्राद्ध कर लो, नारायण बलि कर लो, कुछ भी कर न लो, प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिलती है, उन पापी प्रेतों को मुक्ति नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में ये प्रेत रूपी धुंधकारी कह रहा है कि मैं परम बड़ा पापी प्रेत, तो मुझे कैसे इन श्राद्धों से उद्धार होगा? तो आइए मैं उसी आख्यान को आपको लेकर चलूं। सब कुछ था इनके यहां, संस्कार तो था आत्मदेव जी के पास, लेकिन इनकी पत्नी जतः नाम ततः गुण, धुंधली नाम है, सहकर्मी जो है, साधर्मी जो है, सहगामिनी जो है, गामिनी हालांकि होती नहीं लेकिन कहलाती है। चूंकि इस बात को जानते हैं ये आत्मदेव जी कि यत्र पूज्यन्ते नारियां रमणते तत्र देवता, देवताओं का निवास होता है। कुछ भी हो, ये हमारी पत्नी है धुंधली, ये पुत्रहीन है, सब कुछ उनके यहां है, लेकिन धुंधली इन्हें एक पुत्र नहीं दे पाई। महाराज जी जिसे बांझ कहा जाता है वो बांझ है, उसे पुत्र क्या कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, दुखी है आत्मदेव जी, दुख इनके रग रग में व्याप्त है। आत्मदेव जी को परम विद्वान है, लेकिन विद्वता भी इनकी धरी की धरी रह गई। ठाकुर जी के प्रेमानुबुद्धि में ये सदैव निमज्जित रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला, कोई हासिल नहीं हुआ, कोई संतान। उद्विग्न हो गए, दुख से महाराज जी दुखी हो गए, चले गए वन की ओर। अब मैं जी कर क्या करूंगा, चलूं वन की ओर। भटकते भटकते ये वन में पहुंच गए, घने जंगल में पहुंच गए। आत्मदेव जी, एक सरोवर था, तालाब था, एक पुष्करनी थी, बस महाराज जी प्यास लगी, जलपान किए, वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, लेकिन दुखी थे। ठाकुर जी की कृपा जब होती है तो कोई न कोई संत निश्चित रूप से दुखी व्यक्तियों के समीप मिल जाते हैं, आ जाते हैं। जब उनकी कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो गई, एक संत उनके पास पहुंच गए। उस वन में, सोच लीजिए, उस वन में संत आ गए। ठीक उसी प्रकार संत वहां प्रकट हुए जैसे सुखदेव जी महाराज जी ध्यानस्थ हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासना में ध्यानस्थ हैं, बैठे हुए हैं। वहां संत के शिष्य आ गए, व्यासदेव के शिष्य आ गए, और वहां बोल दीहिन ठाकुर जी के अनुपम, अतुलनीय, अद्भुत, अकल्पनीय सौंदर्य को रख दिए। क्या बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारंग बिभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सूदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं सपदरमनम प्राविशद गीत कृति। ये ठाकुर जी के अकल्पनीय सौंदर्य को, अद्भुत सौंदर्य को इस श्लोक के माध्यम से एकाएक व्यासदेव के शिष्य यहां रख दिए। महाराज जी तपस्यारत सुखदेव जी का मर्म जो है वो भेदन हो गया।
तपस्या भंग होने को हुआ, हो ही जा रहा था, हो ही रहा था, हो ही गया था, तब तक दूसरा शिष्य एक और चोट कर दिया। अरे सौंदर्य नहीं, हमारे ठाकुर जी कैसे दयालु हैं, ये भी तो सुन लो। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयाप्यसाध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कंवा दयालम शरणं ब्रजेम। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। जिघांसा के नियत से आई है, जिघांसा करने के लिए आई है। अर्थात जिघांसा का मतलब होता है महाराज जी हनन करने के लिए, दुख देने के लिए। हमारे ठाकुर जी को दुख देने के लिए जिघांसा के नियत से आई, फिर भी हमारे ठाकुर जी उसे धातृचिताम तत्न्यम, धात्री की गति दे दी है। कितने दयालु हमारे। बस हो गया। संत जिस काम के लिए वहां ठाकुर जी के कृपा से आया था, संत का शिष्य संत ही तो है। बस हो गया उसका काम। और महाराज जी, सुखदेव जी महाराज साथ में व्यासदेव के पास चले। बस उसी प्रकार से आत्मदेव जी के समक्ष एक संत आया और संत के समक्ष अपने दुखड़ा को लेकर ये बैठ गए। दुखड़ा कहिन, क्या कहिन संत से, ये बात है। यहां पर सब कुछ है मेरे पास, हमें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, संतान विहीन हूं मैं। इसलिए हे संत, हे बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाइए। उपाय नहीं बतलाना है, आप यदि कृपा करेंगे तो मुझे संतति की प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा पुत्र। आप साधु हो, संत हो, सज्जन हो, ठाकुर जी के परम कृपा पात्र हो, तब तो मेरे समक्ष एकाएक उपस्थित हुए। इसलिए कोई उपाय कीजिए। वो साधु महाराज कहिन, वो सन्यासी जी कहिन, वो जति कहिन इनसे कि महाराज जी, ए पंडित जी, आप तो परम भट्ट हो, परम विद्वान हो, जिसके भाग्य में जो है उससे ज्यादा न कभी मिल सकता है। जब मिलना होगा वो समय भी निश्चित है, उससे पहले नहीं मिलता। न भाग्य से ज्यादा, न समय से पहले न किसी को मिला है, न आपको मिलेगा। लेकिन ये कहीं कि देखिए, अगर नहीं कुछ किए, नहीं हमको मिला, हमको नहीं अगर पुत्र दिए, तब हम बस इसी जगह अपना प्राण त्याग देंगे आपके समक्ष। जब ब्राह्मण प्राण त्यागेगा तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। क्या बात है, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था इंद्र को भी, बस आपको भी। मैं कथा में नहीं जाऊंगा वहां फिर कभी, तो आपको भी पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। उस हत्या ब्रह्म हत्या से आप कभी वो ऋण नहीं हो सकते। अब क्या करे, जति महाराज संकोच में पड़े। जति महाराज कहिन कि महाराज जी, आपके ललाट को, आपके भाग्य को मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, मैं भाग्य पढ़ना भी जानता हूं। अरे ठाकुर जी के प्रेरणा से ही तो वहां वो जति आए थे, हो सकता है ठाकुर जी ही हो। कहिन इनको सावधान किहिन कि आपके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप जिद मत कीजिए कि मुझे पुत्र हो, वो आपको नहीं होगा। लेकिन यदि किसी कारण से आपको हो भी गया, मिला भी, तो महाराज जी उसका फल आपके लिए उत्तम नहीं होगा। इसलिए आप जिद मत। लेकिन वहां तो जिद पकड़ कर बैठ गए आत्मदेव जी की, नहीं, ऐ जति महाराज, ऐ संत महाराज, ऐ साधु महाराज, मुझे तो फल चाहिए बस। ठीक है, नहीं मानोगे तब तो कुछ करना ही होगा। महाराज जी उनके पास एक झोली था, झोली में हाथ डाले, एक फल निकाले, न जाने किस चीज का फल था, आम था, सेव था, कौन था, एक गोल सा फल निकाले और कहीं कि ले जाओ ब्राह्मण देवता, इसे ले जाइए और ले जाकर अपने पत्नी को खिला दीजिए।
जैसे ही आप खिला देंगे तो उनको उत्तम संस्कार वाला पुत्र पैदा लेगा होगा। लेकिन सावधान, 1 वर्ष तक उन्हें संस्कार युक्त रहना होगा, सत्य व्रत को धारण करनी होगी और सत्य से बिलग कभी नहीं होना होगा, संस्कार संपन्न रहना होगा, रहन सहन ठीक करना होगा, झूठ नहीं, लंद फंद नहीं, किसी के प्रति ईर्षा नहीं, डाह नहीं, कुछ नहीं। ये बस शांत भाव से यदि रहेंगी इस फल को खाकर तो उत्तमोत्तम गुण वाला पुत्र पैदा लेगा। खुशी खुशी आत्मदेव वहां से तो चले आए घर पर महाराज जी। लेकिन हुआ क्या, घर पर आने के बाद पत्नी को कहीं कि अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, इधर आओ जरा सुन लो। इससे प्रेरणा ये मिलता है इस कथा से भैया कि यदि पति किसी बात को कह रहा है अपने पत्नी से तो अपने अनुभव को कह रहा है, या अनुभव जब वो किसी से प्राप्त कर लिया है तो उस अनुभव को अपने पत्नी से साझा कर रहा है, सन्मार्ग की ओर जाने के लिए अपने पत्नी को प्रेरित कर रहा है। तो महाराज जी बस धुंधली के तरह आप मत बन जाना, आप उनके बातों को अपने मस्तक पर रखना और उनके अनुसार ही कार्य करना। लेकिन धुंधली विचार कर रही है कि ठीक है फल तो ले ली, विचार मन ही मन करती है कि क्या फल खाने से पुत्र पैदा लेता है कि फल खाने से पुत्र हो जाएगा। सखियां आती हैं, अरे सखी ये तो चले गए कहीं बाहर कर्मकांड में, यज्ञ आदि कर्म करने बाहर रहते थे ज्यादा से ज्यादा। आत्मदेव जी सखियों से कहती हैं धुंधली कि अरे बहना भला फल खाने से कहीं कोई पुत्र पैदा लेता है मेरे ओ पति देव। मैं मूर्खानंद चपाट उन्हें कहना चाहती हूं कि फल लाकर मुझे दे दिए कि संत दिया है, खा लो पुत्र पैदा लेगा। तो भला फल खाने से कहीं पुत्र पैदा लेता है बहना। मान लिया यदि पुत्र होने के लिए भी रह गया, अगर मैं गर्भवती भी हो गई तो मैं सुकुमारी, मैं क्या बात है दुलारी, फूलों सी कोमल, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे अन्न जो मिलेगा पेट में जावेगा, उसी अन्न से अंदर जो रहेगा उसका लालन पालन भी होगा और मेरे शरीर में वो ज्यादा लगेगा नहीं। मैं कमजोर हो जाऊंगी और कमजोर हो जाऊंगी तो मैं चल भी नहीं सकती। इतना ही नहीं, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट निकल जाएगा, उधर बाहर निकल जाएगा। पेट जब बाहर निकल जाएगा तो चलने फिरने में लाचार हो जाऊंगी। और यदि गांव में कहीं आग लग जाएगा या डकैत लोग आ जाएंगे, कहीं कोई घटनाएं घटेगी तो मैं भाग कैसे सकती, मैं तो भाग भी नहीं सकती क्योंकि शरीर भारी रहेगा, पैर भारी रहेगा, मैं कैसे चलूंगी। मैं भला सुकुमारी हूं, राजकुमारी से थोड़े कम हूं। मैं आत्मदेव जी के बड़े ही प्यारी हूं, परम प्यारी हूं और वो मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी पत्नी हूं। तो भला मैं कैसे कष्ट को झेल सकती। मैं बहना, मैं मेरी सखियां, मैं सुनी हूं कि जब कोई गर्भ से होती है तो प्रसव वेदना ऐसी होती है, ऐसी प्रसव वेदना होती है मानो प्राण निकल जाएगा। तो भला मैं सुकुमारी इस दर्द को कैसे झेल सकती। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ तक मैं आपको लेकर आया। जी तो नहीं चाह रहा है कि अभी यहीं पर विश्राम ले लूं, लेकिन आवाज भले आप श्रवण करेंगे लेकिन मेरे चेहरे को या फिर मेरे फोटो को तो आप देख नहीं पाएंगे। मैं छत पर हूँ, कोई लाइट का यहाँ प्रबंध नहीं है, तो अंधेरा धीरे धीरे बस पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब है। तो भला कैसे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहीं पर आपसे विराम लूं।
और महाराज जी पुनः मैं प्रयास करूंगा आपके समक्ष आने के लिए, चूंकि पितृपक्ष का परम पुनीत समय है और इस पितृपक्ष में महाराज जी कथा करने वाले को भी वही फल मिलता है और कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल मिलता है, और कथा महाराज जी घर में कोई करा रहा हो उसको तो और फल मिलता है, सबको फल ही फल है। तब तो कहा गया कि निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। लेकिन किनको? जो रसिक हो, जो भावुक हो, वही रसपान कर सकता है, भागवत जी में प्रविष्टि वही कर सकता है। नहीं तो महाराज जी सरौता यदि बन गया तो सरौता का काम सुपारी काटना है, तो सरौता बनकर क्या करता है? बैठकर पंडाल में, या जो श्रवण कर रहा है वो सरौता यदि बना तो महाराज जी जो बोल रहे हैं यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, उनके वक्तव्य को सुपारी की भांति वो सरौता काट देता है। व्यवस्थाएं कैसी हैं, कौन कैसा है, देखते हुए वो सुपारी की तरफ उन्हें भी काट देता है सरौता। तो सरौता न बनकर जो कथाएं कही जाती हैं, आपके समक्ष परोसाई की जाती है, बस महाराज जी उसका रस पान करें। ये तभी होगा जब ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हो जाता है, तभी कोई उनके लीला चर्चा में महाराज जी भाग लेता है। और ये मैं नहीं अहंकार से कह रहा हूं कि मेरे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि बस प्रिया जी की कृपा ही तो है कि बस आपके समक्ष कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ, ढिठाई कर रहा हूँ। महाराज जी कहाँ कौन बोलना चाहता, मैं बोलते समय लोग ये नहीं समझता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि व्यापक हैं, उसी प्रकार से उनकी कथाएं व्यापक है। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, वहां तक आप न पहुंचो, या फिर भैया आपकी सोच जहां तक है वहां तक मैं न पहुंचूं, इसका मतलब कथा गलत है, ऐसी बात नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मुझे अब क्षमा करें, मुझे अब क्षमा करें, बहुत अंधेरा हो गया, मैं दिखलाई आपको पढ़ नहीं रहा हूं, आप भी नहीं हमें दिखलाई दे रहे हैं, इसलिए क्षमा करें आप। फिर महाराज जी इस पितृपक्ष में आपका आशीर्वाद हो, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुनः कल आपके समक्ष बैठूं, तो इस दास के द्वारा आपके चरणों में पुनः पुनः अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। तो मुझे मंगल भाव से आप लोग आशीर्वाद देते हुए ये कामना करें कि ठाकुर जी की कृपा बनी रहे कि मैं आपके समक्ष कुछ कहता रहूं। तो आइए मुझे अब विराम करने की अनुमति दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। क्षमा करें, आप यूट्यूब पर मैं इसे डाल दूंगा, इसलिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी अपेक्षा है कि मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब के राधा कृष्णा चैनल है, उस पर जाएंगे तो महाराज जी कथा श्रवण करने का वीडियो देखने की बात तो है नहीं, दिखलाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं भैया। हम वक्तव्यों के द्वारा आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं, तो आप उसको सुनिए, मेरे चैनल पर आइए, आपका स्वागत होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।